मन का संतोष अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखी हुई कविता है, जिसे एसीपी सेकेंड सेम, बीबीए, पीएचएम और बीकॉम के छात्रों के लिए रखा गया है। आज मैं प्रस्तुत वीडियो के जरिए इस कविता का सारांश समझाने वाली हूँ। कवि परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे। वे न केवल एक कुशल राजनेता बल्कि एक संवेदनशील कवि और प्रखर वक्ता भी थे। उनका राजनीतिक जीवन भारतीय जनसंघ से शुरू हुआ और बाद में वे भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी के संस्थापकों में से एक बने। कविता का सार। पृथ्वी पर मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो भीड़ में अकेला और अकेले में भीड़ से घिरा अनुभव करता है। इसका संदर्भ है अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कविता मनुष्य के मानसिक द्वंद्व, समाज और अकेलेपन की जटिलताओं को उजागर करती है। कविता का सारांश है, यह बताती है कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसकी भावनाएं और विचार उसे बाकी लोगों से अलग कर देते हैं। वही जब वह अकेला होता है तब भी उसके विचार, यादें, सपने और चिंताएं उसे घेरे रहती है, जिससे वह मानसिक रूप से भीड़ में घिरा अनुभव करता है। यह पंक्तियां इस बात को उजागर करती है कि मनुष्य का अकेलापन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। चाहे वह हजारों लोगों के बीच हो, अगर मन में उतल पुतल है तो वह अकेला महसूस करेगा, और जब वह शारीरिक रूप से अकेला होगा तब भी उसकी सोच और भावनाएं उसे अकेला नहीं रहने देगी। इन पंक्तियों की विशेषता है, यह पंक्ति दर्शाती है कि मनुष्य का मन हमेशा विचारों और भावनाओं से घिरा रहता है। भाषा सरल होते हुए भी गहरे अर्थ रखती है, जो हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से जुड़ती है। अगली पंक्ति है, मनुष्य को झुंड में रहना पसंद है। घर परिवार से प्रारंभ कर वह बस्तियां बसाता है, गली, ग्राम, पुर, नगर सजाता है। इसका संदर्भ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कविता मनुष्य की सामाजिक प्रकृति, उसके घर परिवार से लेकर नगर और सभ्यता के निर्माण तक की यात्रा को दर्शाती है। इसका सारांश है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों में मनुष्य की सामाजिक प्रकृति को दर्शाया गया है। मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, उसे झुंड में रहना पसंद है। वह अपने परिवार, समाज और सभ्यता का निर्माण करता है। घर से शुरू होकर वह गांव, कस्बे, नगर और महानगरों का निर्माण करता है, जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं। यह कविता बताती है कि मनुष्य केवल एक व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है बल्कि एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, इसलिए वह समुदाय बनाता है, रिश्ते निभाता है और समाज में योगदान देता है। उसके द्वारा बसाई गई बस्तियां, गांव और शहर सभ्यता, संस्कृति और आपसी सहयोग का प्रतीक है। इन पंक्तियों की विशेषता है, यह कविता सामाजिक सहयोग, एकता और मानव सभ्यता की अनिवार्यता को उजागर करती है। कविता की भाषा सहज और सरल है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। अगली पंक्ति है, सभ्यता की निष्ठुर दौड़ में संस्कृति को पीछे छोड़ता हुआ प्रकृति पर विजय मृत्यु को मुट्ठी में करना चाहता है। इसका संदर्भ है, यह कविता आधुनिक मनुष्य की बढ़ती लालसा, प्रगति की होड़ और प्रकृति के प्रति उपेक्षा को उजागर करती है। इन पंक्तियों का सारांश है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों में आधुनिक सभ्यता और मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाया गया है। मनुष्य प्रगति की अंधाधुंध दौड़ में संस्कृति और मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ रहा है। वह अपनी सुविधाओं और विकास के लिए प्रकृति को नष्ट कर रहा है। विज्ञान और तकनीक की मदद से वह प्रकृति पर विजय प्राप्त करना और यहाँ तक कि मृत्यु को भी वश में करना चाहता है। यह कविता मनुष्य की अनियंत्रित लालसा और आधुनिकता के दुष्प्रभावों को उजागर करती है। यह दिखाती है कि कैसे मनुष्य प्रगति के नाम पर अपनी जड़ों और जीवन के मूल सार को भूलता जा रहा है। इन पंक्तियों की विशेषता है, मनुष्य विज्ञान और तकनीक से प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहता है, लेकिन
यह असंतुलन उसे संकट की ओर ले जा सकता है। अटल जी की भाषा सहज होते हुए भी गहरी सामाजिक और दार्शनिक समझ को व्यक्त करती है। अगली पंक्ति है, अपनी रक्षा के लिए औरों के विनाश के सामान जुटाता है, आकाश को अभिशप्त, धरती को निर्वसन, वायु को विषाक्त, जल को दूषित करने में संकोच नहीं करता। संदर्भ है, यह कविता मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति, विनाशकारी सोच और पर्यावरण के प्रति उसकी लापरवाही को उजागर करती है। इन पंक्तियों का सारांश है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों में मनुष्य की स्वार्थपरक प्रवृत्ति और विनाशकारी मानसिकता को उजागर किया गया है। मनुष्य अपनी रक्षा और सुरक्षा के नाम पर विनाशकारी हथियारों और संसाधनों को इकट्ठा करता है, जिससे न केवल दूसरे प्राणियों का नुकसान होता है बल्कि पूरी प्रकृति भी प्रभावित होती है। वह अपने स्वार्थ के लिए आकाश को प्रदूषित करता है, धरती को बंजर और वनों से रहित बना देता है, हवा को जहरीला और जल को विषैला करने से भी नहीं हिचकिचाता। यह कविता मानव जाति की आत्मघाती प्रवृत्ति को इंगित करती है, जहां प्रगति के नाम पर प्रकृति और जीवन को संकट में डाल दिया गया है। इन पंक्तियों की विशेषता है, कविता यह दर्शाती है कि मनुष्य अपनी सुरक्षा के नाम पर दूसरों के विनाश की योजना बनाता है, जो एक विरोधाभास है। इसमें प्रदूषण, वन विनाश और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की समस्या को उजागर किया गया है। अगली पंक्ति है, किंतु यह सब कुछ करने के बाद जब वह एकांत में बैठकर विचार करता है, वह एकांत घर का कोना हो या कोलाहल से भरा बाजार या प्रकाश की गति से तेज उड़ता जहाज या कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला या मंदिर या मरघट। इसका संदर्भ है, यह कविता मनुष्य की आत्मसंघर्ष और आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसका सारांश है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों में मनुष्य के आंतरिक मंथन और आत्मविश्लेषण को दर्शाया गया है। मनुष्य चाहे जितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ले, कितनी भी दौलत और शक्ति प्राप्त कर ले, लेकिन अंत में जब वह अकेले में बैठता है तो उसे अपने जीवन और कर्मों के बारे में सोचना ही पड़ता है। यह अकेलापन किसी भी स्थान पर महसूस किया जा सकता है, घर के किसी कोने में जहां वह अपने भीतर झांकता है, कोलाहल भरे बाजार में जहां भीड़ के बीच भी उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते, तेज गति से उड़ते विमान में जहां भले ही वह आसमान में हो, लेकिन उसके विचार उसकी आत्मा की गहराइयों तक जाते हैं, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जहां वह नई खोजें करता है लेकिन जीवन के रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझ पाता, मंदिर में जहां वह आध्यात्मिकता की तलाश करता है, मरघट में जहां उसे जीवन की अस्थिरता और मृत्यु का सच नजर आता है। विशेषताएं है, इस कविता का मुख्य संदेश यह है कि भले ही मनुष्य कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अंततः उसे अपने जीवन, कर्मों और अस्तित्व पर विचार करना ही पड़ता है। यह पंक्तियां हर इंसान से जुड़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति कभी न कभी अपने जीवन को लेकर चिंतन करता है। अगली पंक्ति है, जब वह आत्मावलोकन करता है, मन की परतें खोलता है, स्वयं से बोलता है, हानि लाभ का लेखा जोखा नहीं, क्या खोया क्या पाया का हिसाब भी नहीं। जब वह पूरी जिंदगी को ही तौलता है, अपनी कसौटी पर स्वयं को ही कसता है, निर्ममता से निरखता परखता है, तब वह अपने मन से यह कहता है, इसी का महत्व है, यही उसका सत्य है। इन पंक्तियों का संदर्भ है, यह कविता मनुष्य के भीतर चलने वाले आत्मसंघर्ष, आत्मविश्लेषण और सच्चे आत्मबोध को उजागर करती है। इसका सारांश है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों में मनुष्य के आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। जब व्यक्ति भीतर झांक कर खुद का मूल्यांकन करता है, अपने जीवन के निर्णयों और अनुभवों को तौलता है, तब वह सिर्फ हानि लाभ या उपलब्धियों की गणना नहीं करता, बल्कि पूरे जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। यह आत्मविश्लेषण न केवल बाहरी सफलताओं और असफलताओं का होता है,
बल्कि अपने आचरण, विचारों और मूल्यों का भी गहन परीक्षण होता है। जब वह निर्ममता से खुद का मूल्यांकन करता है, अपनी गलतियों और अच्छाइयों को समझता है, तब उसे अपने जीवन का असली सत्य पता चलता है। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य की सच्चाई और असली पहचान वही होता है जो वह अपने मन से खुद कहता है। बाहरी दुनिया से ज्यादा उसका स्वयं से किया गया संवाद ही उसके जीवन का वास्तविक सत्य होता है। विशेषताएं हैं। अटल जी की कविता सरल शब्दों में गहरी बात कहने की कला प्रस्तुत करती है, जो पाठकों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है। कविता में बताया गया है कि मनुष्य को अपनी गलतियों, कमजोरियों और अच्छाइयों को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। अगली पंक्ति है, अंतिम यात्रा के अवसर पर विदा की वेला में जब सबका साथ छूटने लगता है, शरीर भी साथ नहीं देता, तब आत्मग्लानि से मुक्त यदि कोई हाथ उठाकर यह कह सकता है कि उसने जीवन में जो कुछ किया सही समझकर किया, किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए नहीं, सहज कर्म समझकर किया, तो उसका अस्तित्व सार्थक है, उसका जीवन सफल है। उसी के लिए यह कहावत बनी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा जल है। इसका संदर्भ है, यह कविता हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मसंतोष और निष्कलंक जीवन जीना है। इन पंक्तियों का सारांश है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों में मनुष्य के जीवन की सार्थकता और आत्मसंतोष को दर्शाया गया है। जब अंतिम यात्रा का समय आता है, जब सब कुछ छूटने लगता है और शरीर भी साथ नहीं देता, तब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार की आत्मग्लानि न हो। यदि कोई व्यक्ति निर्दोष और निष्कलंक जीवन जीकर यह कह सके कि उसने अपने जीवन में जो भी किया वह पूर्ण निष्ठा और सत्यता के साथ किया, किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई और अपने कर्मों को सहज भाव से निभाया, तो उसका जीवन वास्तव में सफल और सार्थक कहा जाएगा। कवि अंत में संत कबीर की कहावत मन चंगा तो कटौती में गंगाजल का उल्लेख करते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि मन पवित्र और निष्कलंक है तो बाहरी धार्मिक क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्ची पवित्रता मन की शुद्धता में ही निहित होती है। इन पंक्तियों की विशेषता है, यह कविता इस विचार को प्रस्तुत करती है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मग्लानि से मुक्त रहना और निष्पक्षता से अपने कर्म निभाना है। यह विचार हर व्यक्ति पर लागू होता है, क्योंकि अंततः हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सार्थक और सफल हो। यह था मन का संतोष, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है, जिसका सारांश।